हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ सैम। और आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्रैकिंग की, जिसमें हम देखेंगे कि हैशेस को कैसे क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो विंडो के हैशेस हों, ठीक है, या ईटीसी शैडो के जो हमारी लिनक्स में पासवर्ड स्टोर होते हैं शैडो फाइल में, या उसको क्रैक करना हो, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रार फाइल या जिप फाइल या एसएच के जो हैश होते हैं उनको क्रैक करना हो, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जोन द रिपर टूल का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपके लिनक्स में वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता ही है, अगर नहीं है तो आप sudo apt इंस्टॉल जोन से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं आप मैनुअली गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद किसी भी हैश को क्रैक करने के लिए हमको एक नीड पड़ती है, एक वर्ड लिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोस्ट पॉपुलर वर्ड लिस्ट आती हैं। पहली तो आती है roq.txt जो लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और दूसरी है सेक लिस्ट। ठीक है, तो जो ये roq.txt होती है उसकी लोकेशन होती है यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर होती है हमारी ये roq.txt। ठीक है, और ये टार फॉर्मेट में होती है, तो इसको पहले हमको करना पड़ता है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये टार हाइफन XVZF और roq.txt इसका नाम। तो उसके बाद ये हमारी हो जाएगी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक हैश क्रैकिंग को। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल तक भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जोन जो टूल है उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जोन, उसके बाद ऑप्शन होता है, और उसके बाद पाथ ऑफ द फाइल कि जो भी हमारा है उसको क्रैक करना है, उसका पाथ, उसकी लोकेशन। ठीक है, उसके बाद जो ये जोन है हमारा ये ऑटोमेटिक क्रैकिंग करता है, और इसका जो फॉर्मेट है कुछ ऐसा रहता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जोन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट। ठीक है, हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट के बाद हम अपनी वर्ड लिस्ट का पाथ देंगे, जैसे यहाँ पे roq.txt दी हुई है, उसके बाद उस हैश का फाइल। ठीक है, जो भी हैश है उसको txt फाइल में हमको सेव करके और उस फाइल का यहाँ पे हमको पाथ देना है। तो किसी भी हैश को क्रैक करने से पहले हमको उसका हर हैश का एक टाइप होता है। ठीक है, तो उस टाइप को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको क्रैक करते हैं। तो किसी भी हैश के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे हमारे जाते हैं दो ऑप्शन, या तो हम किसी टूल का यूज़ करें, ठीक है, या फिर हम ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है या फिर उनके थ्रू हम यूज़ करें। तो अगर टूल की बात करें तो यहाँ पे एक टूल आता है हैश आइडेंटिफायर। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेट स्पेसिफाई क्रैकिंग, तो हर हैश का एक फॉर्मेट होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जोन हाइफन हाइफन फॉर्मेट, उसके बाद हमको देना पड़ता है फॉर्मेट, उसके बाद वर्ड लिस्ट, उसके बाद फाइल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है जोन हाइफन हाइफन फॉर्मेट, ये रो MD5 है, उसके बाद हमको ने दी यहाँ पे वर्ड लिस्ट, और वर्ड लिस्ट देने के बाद हमने दी हैश फाइल। ठीक है, TXT। तो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जोन हाइफन हाइफन हेल्प फॉर हेल्प मेनू के लिए, तो ये जोन का हेल्प मेनू है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस किस कमांड का क्या यूज़ होता है, हम किस ऑप्शन का क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो जोन होता है हमारा, ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इसके, अगर वो हमको देखना है कि फॉर्मेट की लिस्ट है कि कौन कौन सी फॉर्मेट है, तो उसके लिए हमारी ये कमांड है यहाँ पे। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको किया यहाँ पे पेस्ट, तो उसने हमको यहाँ पे फॉर्मेट की लिस्ट ला कर दे दी है कि जो हमारा जोन द रिपर है उसमें इतनी टाइप की हैश की फॉर्मेट है। ठीक है, ठीक है,
तो ये कमांड होती है फॉर्मेट लिस्ट को चेक करने के लिए कि कितने फॉर्मेट लिस्ट है इसको सपोर्ट करता है जॉन टेरिपर 2। तो आते हैं अब हम अपनी प्रैक्टिकल पर। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे 4 हैशेस 60 फाइल दी हुई है, तो इनको हम क्रैक करेंगे। तो जैसे हैश1.txt है, इसमें ये हैश है, ठीक है। अगर आपको कोई भी हैश मिलता है सबसे पहले हमको उसको एक txt फाइल में हमको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हैश है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका टाइप क्या है, MD5 है, SHA है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हैश आइडेंटिफायर का, हैश आइडेंटिफायर। ठीक है, उसके बाद हमको करना है एंटर, और ये हमारा, तो यहाँ पे हमको देना है हैश। तो जैसे ये था, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे किया इसको पेस्ट एंड प्रेस एंटर। तो इसने हमको यहाँ पे बताया पॉसिबल हैश, बताया जो है MD5, ठीक है, कि जो भी इसका जो हैश है इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो है MD5 हैश की। तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारे हैश था इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप है MD5। तो लेट्स क्रैक इट। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जोन, हमको लिखना है यहाँ पे जोन, और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है जोन -हाइफन फॉर्मेट, उसके बाद वर्ड लिस्ट, और उसके बाद उस हैश फाइल का पाथ, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी सिंपली। तो हमको यहाँ पे फॉर्मेट पता चल गया कि रो में MD5 है। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ड लिस्ट दी, और उसके बाद हम देंगे अपनी फाइल की लोकेशन। तो सिंपली मैंने यहाँ पे किया ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसने हमारी फाइल की लोकेशन ले ली और प्रेस एंटर, ठीक है। तो इसने हमको बता दिया कि जो हमारा हैश था उसका जो पासवर्ड है वो है बिस्किट, ठीक है। तो ये था हमारा पहला हैश का पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हैश नंबर 2, ठीक है। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपली किया मैंने कॉपी, और उसको यहीं पे पेस्ट करेंगे हम दोबारा से, और प्रेस एंटर। तो इसने हमको बताया कि जो ये हैश है इसका जो टाइप है वो है SHA1। तो लेट्स क्रैक, सिंपली मैंने वही दिया, और यहाँ पे 1 की जगह मैंने 2 किया, और जो फॉर्मेट है उसकी जगह हम करेंगे अब SHA1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा SHA1 एंड प्रेस एंटर। तो इसने हमको यहाँ पे जो हैश था उसको करेक्ट करके वो दे दिया कि इसका पासवर्ड है कंगारू, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड हैश के फाइल। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड हैश, ठीक है। तो ये पहले से बड़ा है, सिंपली वही करेंगे हम कॉपी, एंड पेस्ट एंड प्रेस एंटर। तो उसने हमको बताया कि इसका जो हैश है वो है SHA256, ठीक है। तो इसको भी करते हैं क्रैक। 2 की जगह मैंने किया 3, और SHA1 की जगह मैंने किया 256, ठीक है। एंड देन प्रेस एंटर। तो इसने हमको बताया कि इसका जो पासवर्ड है वो है माइक्रोफोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्होंने 3 हैश को क्रैक कर लिया है। तो यहाँ पे आता है हमारा फाइनल हैश, इसको भी देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या है और पासवर्ड क्या है। तो ये सबसे बड़ा है,
तो देखते हैं इसका टाइप क्या है। सिंपली किया कॉपी एंड इसको करो यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सिंपली प्रेस एंटर। तो इसने हमको यहाँ पे ऐसे बताया SHA 512, ठीक है 512, और इससे पहले था 256। तो इसको भी हम क्रैक करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, और हैश की फाइल चेंज होगी और इसका फॉर्मेट चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ 256 को हम कर देते हैं 512, ठीक है, एंड प्रेस एंटर। इसने बता प्रेस क्यू। वो यहाँ पे इसने हमको पॉसिबल हैश दिए हैं SHA 152 और रिपल पूल, ठीक है, रिपल पूल। तो SHA 512 तो ले नहीं रहा, तो हम ट्राई करेंगे ये वाला। लेट्स चेक, अगर हो जाता है तो। हाइफन फॉर्मेट की जगह हम यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट एंड प्रेस एंटर। हाँ, तो इसने मैंने ले लिया। तो इसका जो हैश था, इसका जो पासवर्ड था वो था कोलोसाल, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा कि ये मतलब जो हैश थे ये हमारे बेसिक लेवल के थे, ठीक है, मतलब इजी लेवल के हैश थे, ठीक है। और इस तरह हम इसको क्रैक कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद फॉर्मेट देना पड़ता है, उसके बाद वर्ड लिस्ट और उसका पाथ। तो ये था हमारा टास्क 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स रहता है, यहाँ पर भी दिया MD5, इसका आंसर है बिस्किट और वगैरह वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमारा विंडो है, ठीक है, जो हमारे विंडो है उसके जो पासवर्ड होते हैं वो हैशिस फॉर्मेट में होते हैं। उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है NTLM, ठीक है। जो विंडो में हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं वो NTLM हैश फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। तो उनको हमको कैसे वो NTLM हैशेस को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं तो वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये डाउनलोड मैंने यहाँ पे कर रखा है। विंडो हैश ये रहा। तो ये है हमारे विंडो के हैशेस। लेट्स ओपन, ठीक है। तो ये हमारे विंडो के हैशेस, ठीक है, जहाँ पे ये एक जे चैम्बर नाम से एक यूज़र है और उसके बाद ये उसका हैश है, ठीक है। तो उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कमांड दी हुई है एको। सबसे पहले हमने जो हैश है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला ये, ठीक है, इसको हमको करना है एक फ़ाइल में स्टोर, ठीक है। कोई भी TXT फाइल में उसको स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जोन का फॉर्मेट रहेगा ये जोन हाइफन वर्ड लिस्ट के बाद वर्ड लिस्ट देंगे हम, और उसके बाद हम फॉर्मेट देंगे, ठीक है, जो कि फॉर्मेट है NTLM। और उसके बाद है इसका लोकेशन, ठीक है, TXT फाइल का लोकेशन। तो लेट्स सी। तो ये हमारा हैश है। तो सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ एक बार कॉपी कॉपी, स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। मैंने एक Ctrl+Shift+V और एंटर, ठीक है। तो अभी जो हमारा हैश था हमने एक TXT फाइल में यहाँ पे सेव कर लिया है। तो देख लेते हैं कैट मेटा,
तो ये हमारा है यहाँ पे हो चुका है स्टोर। उसके बाद हम चलेंगे अपना जोन। जोन के बाद हम देंगे यहाँ पे हाइफन हाइफन फॉर्मेट, ठीक है। और जिसका फॉर्मेट था वो था एंटी। उसके बाद हम देंगे हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट। इसको कॉपी करके ठीक है, मैंने सिंपली ये किया कॉपी। सिंपली किया इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमको देना यहाँ पे हमारी हैश टीएक्सटी फाइल की लोकेशन। तो सिंपली इसको मैंने किया यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हमारा लोकेशन आ गई और लेफ्ट देखते हैं क्रैक होता है। तो ये होगा हमारा क्रैक। तो जे चैम्बर नाम से यूज़र था और उसका जो हैश पासवर्ड था वो था ट्रस्ट नो वन, ठीक है। तो ये हो गया कि हम कैसे विंडो के एंटी-एलएम हैशेस को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे ETC, जो कि हमारे लिनक्स में जो पासवर्ड स्टोर होते हैं वो ETC शैडो फाइल में स्टोर होते हैं। तो उनको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड टास्क है, तो उसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। और सबसे पहले जो हमारे ETC शैडो में जो हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले हमको करना पड़ता है अनशैडो, ठीक है। अनशैडो का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखो, order to crack etc password you must combine it with the etc passwd, ठीक है। और file in order to join to understand that data is being given. To do this we use tool built into the zone suite और follow call unshadow, ठीक है। ये हमारा इनबिल्ट टूल होता है लिनक्स में unshadow, ठीक है। द बेसिक सिंटैक्स ऑफ unshadow ये होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारे लिनक्स में ETC passwd और ETC shadow होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करने का काम करता है ये। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हम unshadow, ये हमारा टूल है। उसके बाद हम पाथ ऑफ द passwd, जो हमारा ETC passwd में यूज़र होते हैं हम उसको देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम शैडो फाइल का यहाँ पे पाथ देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनवोक unshadow टूल, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपी ETC passwd फाइल को हमको पहले कॉपी करना है और उसके बाद हमको देना है ETC शैडो वाली फाइल। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ जैसे अनशैडो, ठीक है। उसके बाद हम लोकल पासवर्ड, हमने यहाँ पे जो हमारे ETC पासवर्ड थे उसको एक TXT फॉर्मेट में स्टोर किया है, जो कि लोकल पासवर्ड passwd नाम से है। और ठीक उसी प्रकार जो हमारा ETC शैडो है उसकी हैश को हमने लोकल शैडो नाम से एक फाइल में स्टोर किया है। और उसके बाद हम इसको कंबाइन कर देना है unshadow.txt, ठीक है। तो जो ये हमारी दो अलग अलग फाइल थी, अब ये एक फाइल में यहाँ पे कंबाइन हो चुकी है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि कंटेन etc/pado में क्या होता है, जैसे हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया sudo cat /passwd, तो ETC passwd में हमारे यूज़र होते हैं कि हमारे लिनक्स में जितने भी यूज़र होते हैं वो हमको यहाँ पे passwd में हमारे होते हैं स्टोर, ठीक है। और ETC शैडो में हमारे उसके पासवर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ETC जो passwd फाइल है उसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारे रूट यूज़र है और उसके बाद x: जो x होता है यहाँ पे ये होता है हमारा पासवर्ड, ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर शैडो फाइल में कंटेन करे, जैसे यहाँ पे रूट है और ये इसका पासवर्ड है, ठीक है, ये वाला हैश फॉर्मेट है। तो हमको इसको सबसे पहले इन दोनों को passwd और शैडो फाइल दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमको करना पड़ता है क्रैक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आर देन एबल टू फीड आउटपुट फ्रॉम unshadow इन आवर एग्जांपल यूज
केस कॉल्ड unshadow.txt, ठीक है, जो कि जो इन दोनों कंबाइन का जो आउटपुट है वो हमने एक unshadow.txt फाइल में इसको रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी शुड नॉट नीड टू स्पेसिफाई ए मोड हेयर एज वी हैव मेड द इनपुट specifically for John. However, in some case you will need to specify the format as we have done previously using. तो कुछ केस में ऐसा होता है कि हमको फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता है, नहीं तो अगर हम नहीं भी करते हैं तो जो जोन होता है सबसे पहले वो फॉर्मेट अपने आप ही आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो उसको करेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो उसकी जो फॉर्मेट है वो आइडेंटिफाई कर लेता है हमारा जोन तारीख पर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि -FM फॉर्मेट SHA 512 क्रिप्ट, और ये जो ETC हमारी फाइल है, ठीक है, अनशैडो, उसका जो फॉर्मेट होता है हैशिस का वो है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कमांड दी हुई है सेम वही है, फॉर्मेट की जगह हमको ये करना है SHA 152 क्रिप्ट, और उसके बाद हमको देना है जो अनशैडो हमने फाइल दोनों का जो आउटपुट एक फाइल में रीडायरेक्ट किया था वो उसकी लोकेशन देनी है हमको यहाँ पे। तो लेट्स सी प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। ये तो हमारा हो गया था, और ETC हैश है हमारा, NTLM हैशिस ये हमारा, और जैसे हमारी ये लिनक्स के ETC शैडो फाइल है, तो लेट्स ओपन इट। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये, ठीक है, फाइल 1 लोकल है, और ये शैडो फाइल हमारा, और क्रैकिंग चेक फॉर्मेट ये है, और उसका फाइल हुआ ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको करना है कॉपी, ठीक है, जो ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों को हमको एक TXT फॉर्मेट सेव कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। पासवर्ड है आई थिंक यही है, हाँ ये वाला, ठीक है। तो जब ये हमारा कंबाइन हो जाता है, नहीं तो हम कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपली मैंने किया कॉपी, मैंने लिखा यहाँ पे एको के बाद सिंपली यहाँ पे वो दिया ये पास WD वाली लोकेशन, और इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लिन पास wd.txt, ठीक है। ये पास WD का इससे हमें आसानी हो, ठीक है। ये हमारा ये जो हमारा हैश है, सॉरी ये जो ETC वाला ये है, ठीक है, इसको हमने लिन पास WD में यहाँ पे सेव कर लिया। और इसके बाद हमारा आता है शैडो हैशिस इसको भी ठीक वही करना है, लिखा एको Ctrl+V, और इसको हमने सेव किया लिन शैडो, ठीक है, लिन शैडो.txt। लेट्स सी देख लेते हैं हुआ कि नहीं। लिन शैडो, तो ये हमारा लिन शैडो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी कमांड आती है अनशैडो, SHADOW। उसके बाद हमको देनी पहली वाली जो पास WD वाली कमांड है, वो वाली फाइल देनी है, लिन पास, ठीक है। उसके बाद हमको शैडो वाली TXT फाइल देनी है, तो उसका नाम था हमारा शैडो, लिन शैडो। और उसके बाद हमको उसको कंबाइन करना है, ठीक है। ये इन दोनों का जो जो दोनों फाइल है ये जो कंबाइन होगी तो उसका आउटपुट हमको चाहिए unshadow.txt नाम से मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जब ये दोनों कंबाइन होती है फाइल तो उसका जो आउटपुट है हमको कैसा दिखाई देता है।
अनशैडो। तो ये आफ्टर कंबाइन जो हमारी कमांड है, जैसे हमने 2 दी थी, तो उसका हमको ये एक कमांड में इसको कंबाइन करके दे दिया। तो जैसे यहाँ पे रूट है, उसके बाद ये हैश, और उसके बाद कोलन, 0 कोलन, डबल कोलन और स्लैश रूट कोलन बिन और बैश। ठीक है। तो जब ये दोनों फाइल आपस में कंबाइन होगी तो उसका आउटपुट हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो ये है हमारी फाइनल txt फाइल, जिसको हमको करना है क्रैक। तो लेट्स क्रैक। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जोन का। ठीक है, जोन। और जैसा कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ था, सिंपली मैंने इसको किया कॉपी। ठीक है। अनशैडो। तो ये होगी हमारी अब फाइनल कमांड, जैसे जोन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट। तो उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेट आइडेंटिटी डिफाइन कर दिया है, जो कि है हमारा SHA 5.2 क्रिप्ट। और उसके बाद हमने जो अनशैडो फाइल है उसका पाथ। तो प्रेस एंटर। तो इसका जो पासवर्ड था वो सिंपली 1234 था। ठीक है, रूट का। तो इस तरह से हम अपने जो लिनक्स में etc शैडो फाइल होती है उनको क्रैक कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट और कमांड होती है कि कैसे हम लिनक्स में etc जो हमारी हैशेस होती है उसको हम लिनक्स पासवर्ड को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड भी यही लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ये सिंगल मोड, सिंगल क्रैक मोड। ठीक है। बस सिंगल मेड मोड में कुछ दिया हमने, तो इसमें बस सिंपली ये दिया हुआ है कि हम अपने मतलब खुद के कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लेते, सिंगल हाइफन हाइफन सिंगल और फॉर्मेट है रो SHA 256 हैशेस। ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपली ये पासवर्ड दिया हुआ है, जैसे माइक है और ये उसका हैश है। सिंपली इसको एक हम txt फाइल में सेव करेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मेट दे देंगे रो 256 और सिंपली कमांड वही रहेगी और ये हमको ये पासवर्ड ला के दे देगा। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। जो ये टास्क है ये हमारा आई थिंक ये है 7। यही है। तो इसने हमको यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द जोकर पासवर्ड है। तो जोकर का पासवर्ड हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ये उसका हैश है और ये हमारा जोकर। ठीक है। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, चेंज होगा तो बस सिर्फ वही फॉर्मेट, जो कि फॉर्मेट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ये हमारा सिंगल फॉर्मेट है। मैंने इसको सिंपली किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है। और हैश 7.txt, हैश 7.txt। इसमें हमारी ऑलरेडी जो कुछ पासवर्ड है ये हमारा फॉर्मेट रहेगा और उसके बाद हमारा हो जाएगा क्रैक। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सॉरी, मेरे को देना पड़ेगा फुल पाथ। तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हमारा हो गया फुल पाथ और प्रेस एंटर। तो उसने हमको यहाँ पे दिया यूजिंग डिफॉल्ट इनपुट एनकोडिंग UTF-8 नो पासवर्ड हैश इज लोडेड। तो देखते हैं कहाँ हमसे गड़बड़ हुई है। हमको
एक बार हैश देखते हैं इसका क्या है। आई थिंक MD5 हो सकता है इसका, जहाँ तक मेरे को लगता है कि MD5 हैश है, फिर भी हम देख लेते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है कि हमने जो फॉर्मेट है वो गलत यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो लेट्स सी। हाँ, MD5, ठीक है, जो MD5 का फॉर्मेट है तो वही देना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे रो में है MD5 हैश, MD5, ठीक है, और प्रेस एंटर। हाँ, तो ये था हमारा, तो इसमें हमको हैश थोड़ी दिक्कत हो, ये हमारा गलत हो गया था। तो ये है हमारा जोकर का पासवर्ड JOK3R, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई सिंगल फॉर्मेट में हैश है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली हमको हाइफन हाइफन सिंगल लगाना है यहाँ पे, तो उससे हम सिंगल फॉर्मेट हैश को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कस्टम रूल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमको अगर करना है तो जोन डॉट कॉन्फिग नाम से फाइल होती है, जो कि लोकेट होती है etc/जोन डॉट कॉन्फिग डायरेक्टरी में। और मेक श्योर विद सोर्स OPT जोन कॉन्फिग टैग, ओके। तो यहाँ पे हम अपना कस्टम रूल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें तो इसमें प्रैक्टिकल के लिए कुछ है नहीं ऐसा। तो उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई जिप फाइल है और मैंने उसको उस पर कोई पासवर्ड लगाया, तो अभी मेरे को पासवर्ड मैं भूल गया, ठीक है, या मेरे को याद नहीं यार। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो भी जिप फाइल होती है तो उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो अब ये देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम वही हम जोन का यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स जोन का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम पहले यहाँ पे जोन लिखते थे, तो उससे आगे हमको जिप टू जोन, ठीक है, ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जिप टू जोन, जिप मतलब जिप फाइल को अगर क्रैक करना है, जिप अगर रार फाइल को क्रैक करना है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रार रार टू जोन। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जिप टू जोन, ठीक है, कि कैसे करेंगे। सेम वही ऑप्शन जिप फाइल और आउटपुट फाइल। जैसे ऑप्शन में क्या है, जैसे अलाउ यू टू पास स्पेसिफाई चेकसम ऑप्शन टू जिप टू जोन, दिस शुड ऑप्शन इज नेसेसरी होता है ये। उसके बाद हमारा पाथ होता है जिप फाइल का, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट रिडायरेक्शन होता है कि जो उसको जो क्रैक करेगा तो उसका आउटपुट है वो किस फाइल हमको यहाँ पे फाइल देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको इसका आउटपुट हमको इस फाइल में हमको चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है जिप टू जोन, उसके बाद हमको देना है जिप फाइल, ठीक है। और उसका जो आउटपुट है जब वो क्रैक करेगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, कि किस फाइल में हमको उसका आउटपुट चाहिए। तो सिंपली क्रैकिंग का यही रहता है, जोन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट, उसके बाद जिप टू जोन, सिंपली वही है। तो देखते हैं कि जिप फाइल को कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरी सिक्योर डॉट जिप नाम से फाइल, अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, और यहाँ पे लॉक का सिंबल भी आ रहा है, और इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये हमसे पूछ रहा है पासवर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे पासवर्ड select.txt, तो आई डोंट नो व्हाट इज द पासवर्ड, तो हाउ टू क्रैक, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारी फाइल है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं स्क्रीन को क्लियर। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा जिप टू जोन, ठीक है, जिप टू जोन। उसके बाद हमको देना उस फाइल का नेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और उसके बाद जब वो पासवर्ड को क्रैक करेगा तो उसका आउटपुट है वो हमको चाहिए जिप हैश डॉट टी फाइल में, ठीक है, ओके। ठीक है। हम्म, हम्म,
से हमसे हो गई एक मिस्टेक, तो हमको देना पड़ेगा यहाँ पे फुल पाथ ऑफ द फाइल। तो सिंपली मैंने कि ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ये हमारा फाइल का पाथ और उसका आउटपुट चाहिए हमको इसमें, ठीक है। तो उसको हम कर लेते हैं कैट जिप -हैश। तो ये है हमारा हैश का, जो हमारी जिप फाइल थी उसको हमको, उसका जो हैश है उसमें हमको यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि इसको क्रैक कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारी कमांड आती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये जिप हैश डॉट टी एक्स टी है, इसका लोकेशन देनी है हमको। जैसे ये है, ये हमारा हैश आ गया इसमें, ठीक है। और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये हमारा फाइल, तो ये है हमारा जिप फाइल। जो हमारी फाइल थी उसका जो पासवर्ड है वो है pass123। तो ये हमारा यहाँ पे जिप फाइल का जो पासवर्ड है वो हो चुका है क्रैक। तो देखते हैं कि ये वाकई में क्रैक हुआ है या नहीं। तो flag.txt, तो हमारा पासवर्ड था PASS123, जैसे मैंने लिखा pass123 और मैंने किया ओके। तो ये हमारी जो फाइल है वो flag.txt ओपन हो गया और इसमें हमको यहाँ पे फ्लैग भी मिल गया। तो ये था कि हमारा जिप फाइल, इसको हम कैसे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, इसको हम कैसे हैश को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो ये हमने जो ये कमांड चलाई थी ये वाली, क्या करती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा जिप टू जोन, ये हमारी फाइल की लोकेशन थी, ठीक है। तो जो हमारी फाइल की लोकेशन थी उसकी जो हैश है उसको हमको, जो जो हैश है, ठीक है, उन हैश को हमने एक txt फाइल में आपको सेव कर लिया है, ठीक है। और फिर बाद में हमको जब इसको क्रैक करेंगे तो हमको देनी है ये फाइल, ठीक है, ना कि ये जिप वाली फाइल, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रार फाइल को कैसे हम, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रार आर्काइव को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं। सिंपली वही रहेगा सिंटैक्स, यहाँ पे जिप की जगह आएगा रार टू जोन, सिंपली वही है, इसको भी यही फॉर्मेट रहेगा इसका भी। तो यही है हमारी, जैसे सिक्योर डॉट रार है, तो ये भी हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। पासवर्ड रिक्वायर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी ये हैश है इसको हमको एक txt फाइल में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे क्रैक। सेम वही अभी हम करेंगे यहाँ पे रार टू जोन, ठीक है। और उसके बाद हमको देना यहाँ पे इसका फाइल का नेम एंड पाथ, जो कि पाथ है हमारा ये ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हमारा फाइल का पाथ है और उसका जो हैश है, उसने जो हैश है उसको हमने एक txt फाइल में यहाँ पे सेव कर लिया, जो कि rar -hash.txt है। एंड देन प्रेस एंटर। और अगर हम इसको ओपन करके देखें कि हमारा हैश दिखता कैसा है आफ्टर, तो hash.id है, तो ये है हमारा हैश, जैसे यहाँ पे लिखा है secure.rar। और उसके बाद जो rar है, ये rar फाइल है उसका, ये उसका हैश है, ठीक है। तो हमको करेक्ट करना है इसको। तो सिंपली वही रहेगा हमारा। जैसे हमारा जिप टू जोन था, तो हमको यहाँ पे हो जाएगा रार टू जोन। और यहाँ पे सिक्योर जिप की जगह हो जाएगा सिक्योर रार।
यहाँ पे हमारा जिप की जगह rar डॉट हैश, लेट्स चेक अगेन, यही है ना, सिक्योर डॉट rar, सिक्योर डॉट rar, ठीक है। तो सिंपल प्रेस एंटर। हमने पासवर्ड नहीं दिया, हम यहाँ पे पासवर्ड लिस्ट देना भूल गए, वर्ड list, सॉरी 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 सॉरी, rar टू हैश, ठीक है। तो सिंपली प्रेस एंटर। तो ये जो हमारी सिक्योर डॉट rar है उसका जो पासवर्ड है वो यही है पासवर्ड। तो देखते हैं ओपन होती है या नहीं। सिक्योर डॉट rar और पेस्ट और ओके। तो ये हमारी जो है फाइल यहाँ पे हो चुकी है ओपन और हमको मिल चुका है यहाँ पे फ्लैग। तो इस तरह से हम किसी भी हैश को यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया कि बेसिक हैश देखे हमने, उसके बाद हमने विंडो के एनटीएलएम हैश को क्रैक करना देखा, उसके बाद हमने लिनक्स के ईटीसी शैडो हैशेस को क्रैक करना देखा, उसके बाद हमने सिंगल क्रैक मोड को देखा, उसके बाद हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल को देखा, और उसके बाद हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड आर्काइव को देखा, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल आता है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारा आता है एसएसएच की, ठीक है। जो हमारी एसएसएच की होती है उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम वही होता है, जैसे यहाँ पे rar और जिप की जगह है हमारा SSH2 जोन, उसका भी फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे SSH2 जोन है, उसके बाद हमारी IDRS प्राइवेट की, ठीक है, हमको देनी पड़ेगी, और उसको जो प्राइवेट की का हैश है उसको हमको रीडाइट करना पड़ेगा एक आउटपुट फाइल में, ठीक है, ठीक है। और यहीं भी वही लिखा है, और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और क्रैकिंग के लिए हमारी कमांड होती है सिंपली ये। तो उसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। जैसे हमारी ये यहाँ पे IDRS फाइल दी हुई है, ठीक है, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम वही कमांड है, जोन SSH2 जोन, उसके बाद हमको IDRS वाली फाइल देना है, और उसका जो आउटपुट है हमको IDRS डॉट है जो TXT में इसको सेव कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, यहाँ पे IDRS जो है दिख रहा है। तो लेट्स ओपन। तो आफ्टर इसको रीडा करने के बाद उसका जो है हमको कुछ ये इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। देख ही सकते हो, अगर मैं टर्मिनल में दिखाऊं, जैसे मैंने किया कैट, और मैं यहाँ पे इस फाइल की लोकेशन देता हूँ प्लीज, और मैंने किया प्रेस एंटर। तो देख ही सकते हो कि ये हमारा SSH प्राइवेट की है, उसका जो हैश है, ठीक है, IDRS से ये उसका SSH की का हैश, तो उसको हमको करना है क्रैक। तो सेम वही है, ये हमारी कमांड रहेगी, और सिंपली मैं इसको करता हूँ कॉपी, लेट्स क्लियर, और देन पेस्ट, ठीक है, और प्रेस एंटर। फिर से वही दिक्कत, सेम मिस्टेक, मेरे को देना पड़ेगा इसका फुल पाथ, ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं भूल जाता हूँ, देन प्रेस एंटर। तो ये हमारा यहाँ पे कर रहा है क्रैक। तो देखते हैं, तो ये होगा हमारा क्रैक। जो हमारा आइडिया से था, उसका जो पासवर्ड था वो था मैंगो, ठीक है। तो ये था हमारा कि SSH IDRS जो प्राइवेट की होती है उसकी हैश को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।